देखो इस क्वेश्चन में, अब देखो पहले क्वेश्चन भी मैं समझा देता हूँ, मैं बस क्या बोला है केयरफुली देखना। ये कह रहा है कि सिस्टम सोन इन द फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इस सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है। द पुली, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर आइडियल एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर if the speed of the 5 kg block when 2 kg blocks leaves the contact with the ground, ठीक है, and is 2 root x मीटर पर सेकेंड, the value of x is। तो इस पहले इनिशियली रेस्ट पे है, यानी ये इसके कांटेक्ट में है, अभी हटा नहीं है, मतलब पकड़ा हुआ है। तो हमारी कहने का मतलब इसका पहला फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो यहां पर हम टेंशन इस तरीके से बनाएंगे, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स लगेगा, हमारा लगेगा ना, और यहां पर क्या लगेगा mg, तो 5g लगेगा। यहां पर कितना लगेगा 2g, तो यहां नॉर्मल फोर्स भी इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर लगेगा n। तो अगर हम एक काम करेंगे, अभी अगर ये रेस्ट पे अपनी जगह से हिल डुल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये जो t है हमारा t, वो किसके इक्वल हो जाएगा, kx के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस सिचुएशन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसे बाहर लेके आते हैं। इस पे ऊपर की ओर सरफेस की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर 2g लग रहा है, और ऊपर हमारा tx इक्वल टू kx है, तो ऊपर मैं kx ले रहा हूं। कंफ्यूज ना होना, मैं कंपेयर इनिशियल में इसमें बोला है कि अगर पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा kx प्लस n इक्वल टू हमारा 2g हो जाएगा, 2g, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं इफ n इक्वल टू 0, इफ लिख रहा हूं, अगर ये n की वैल्यू 0 हो जाता है तो अब यहां से इसका कांटेक्ट हटेगा। अब ये हटेगा तो ये फिर मोशन में आ जाएगा, यानी ये भी मोशन में आ जाएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी एक्वायर होगा जस्ट यहां से मतलब यहां से जैसे ही कांटेक्ट हटाएगा उसकी वेलोसिटी कह रहा बता दो, तो ठीक है भाई बताते हैं। तो जैसे यहां से हम n की वैल्यू 0 डालेंगे तो k कितना दिया है 40 दिया है, x इक्वल टू 2g, g कितना ले रहा हूं 10, तो इसको x की वैल्यू कितना हो गया 20/40, तो ये हो गया 1/2 मीटर हो गया, या 0.5 लिख सकते। अब कह रहा है कि भाई इसका स्पीड बता दो, अभी तो इनिशियली रेस्ट में था लेकिन अब ये रेस्ट में नहीं है, तो इस 5 kg ब्लॉक को मैं बाहर लेके आऊंगा। अब 5 kg के ब्लॉक को मैं बाहर लेके आया तो देखा इस पे एक 5g लग रहा है, एक ऊपर की ओर हमारा kx लग रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं लग रहा है। अब ये मान लो इस समय मान लो स्पीड जो है अचीव किया होगा हमारा फ्री, इनिशियल में तो 0 होगा, तो मैंने कहा कि वर्क डन टोटल इक्वल टू डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी हम 0 कर देंगे। अब वर्क देखेंगे, इसकी वजह से लगेगा, स्प्रिंग बोल देता हूं इसको, ग्रेविटी बोल देता हूं, तो मैं इसे एक बार ऐसा लिख लेता हूं कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के फाइनल कितना हो जाएगा हाफ m, मास कितना है इसका 5 इंटू वी स्क्वायर, और इधर तो 0 हो जाएगा, मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 2 kg ब्लॉक जस्ट कांटेक्ट छोटेगा तो ऊपर गया कितना 1/2 मीटर, तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा कितना 1/2 मीटर, यानी नीचे आएगा तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। मास कितना दिया है 5, g की वैल्यू कितना है 10 इंटू 1/2, ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये ब्लॉक किधर आ रहा है नीचे। उसके बाद वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्या बोल रहा हूं कि बॉडी नीचे आ रहा है 5 kg का ब्लॉक, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द 5 kg ब्लॉक नेगेटिव, तो माइनस हाफ kx स्क्वायर, के की वैल्यू कितने हैं 40, और ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5v का स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, यहां से 1/2, यहां से 1/2, यहां से 1/2 हटा दो, तो ये हो जाएगा 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 4 इक्वल टू 5v स्क्वायर। इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 10, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया हमारा 40, है ना, इक्वल टू 5v स्क्वायर। इससे कट करोगे तो कितना हो गया 8, यानी v स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 8, तो v की वैल्यू रूट में 8, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2√2। अब इसे कंपेयर करना है, क्वेश्चन में दिया है 2√x, तो यहां पहले लिख लो, ये हो जाएगा 2√2, क्या आया है हमारा 2 रूट में 2, तो ये 2 जो आया है तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आंसर आ गया।